Everyone, a very good morning, student. This is Deepa Yadav. Student, this is quick revision of natural resources. When we talk about natural resources, at the time, what things comes in our mind? Land, soil, right? Land, soil, water, these all are natural resources. This I have told you earlier, but in this chapter, we'll discuss about land and soil deeply. Land can be classified into different ways, as we all know that on the basis of relief, on the basis of soil, on the basis of development of areas, and on the basis of ownership also. So students, when we'll divided land in on the basis of relief, तो what's it? डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इसमें आते हैं लाइक प्लेन्स प्लेटिव्स, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं. फिजिकल फीचर्स तो हमारे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, प्लेटिव हो सकते हैं, माउंटेन एरियाज हो सकते हैं. और व्हेन वी विल डिवाइड इट इनटू ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो फर्दर इट विल क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज फर्टाइल एंड बैरन. कुछ उपजाऊ जमीन होती है, कुछ कैसी होती है, अनउपजाऊ जमीनें होती हैं. व्हेन वी विल डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज, तो जो हमारे डेवलपमेंट के बेसिस पे जब हमने इनको एरिया को डिवाइड किया, तो फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज रूरल एंड अर्बन. रूरल यानी कि गांव के एरियाज में जो भी लैंड है, और जो अर्बन एरियाज में जो लैंड है हमारी. When we'll divide it on the basis of ownership of the land, what we said, private owned and owned by community of the government. क्या होती है कि कुछ तो हमारी प्राइवेट जमीन होती है, जैसे कि हम जहाँ अपना घर बनवाते हैं वो हमारी प्राइवेट होती है, लेकिन कुछ कम्युनिटी की भी होती है, गवर्नमेंट की होती है, सभी लोगों की होती है. जैसे हमारे यहाँ पर पार्क्स हो सकते हैं, रोड हो सकती है, वो सब क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है. और नहीं, वो ओन्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है. वो हमारी पूरी मतलब समुदाय की है, सारे सरकार की है. प्राइवेटली ओन्ड जो होती है हमारी खुद की लैंड, जो हमारी ज़मीन है, या और जो हमारा जिस एरिया में हमारा घर बना है वो हम खरीदते हैं उसको, वो ज़मीन हमारी प्राइवेट होती है. फर्दर इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूज वी पुट इट टू, दैट इज अरेबल एंड पास्चर एंड फॉरेस्ट वी कैन से. एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूज, हम किस तरीके से इसे यूटिलाइज करते हैं, यूज कैसे करते हैं. कुछ अरेबल लैंड होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन होती है, जिसमें हम लोग अपनी फसल उगाते हैं. पास्चर्स कौन सी होती है लैंड, जो जिसमें क्या करते हैं, एनिमल्स अपना ग्रेजिंग वगैरह करते हैं, जहाँ घास उगी होती है, जहाँ फॉडर उगा हुआ होता है, जिसमें लोग मतलब जानवर अपना चर सकते हैं, जानवर अपना चरागाह बोलते हैं जिसको. एंड थर्ड कैटेगरी होती है हमारी फॉरेस्ट, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है. और फोर्थ कैटेगरी होती है हमारी फैलो लैंड, जो कि कल्टिवेबल लैंड लेफ्ट अनयूज फॉर द सीजन. कभी हम बोलते हैं ना, किसी परती भूमि बोलते हैं इन हिंदी इसको, जो हम ये जिसपे हम कल्टीवेशन कर तो सकते हैं, मगर उसे हम थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, कुछ सीजन्स के लिए छोड़ देते हैं. तो उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में या सीजन में हम उस पर क्या करते हैं, फसल ग्रो नहीं करते हैं. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द यूजेस ऑफ लैंड. लैंड यूज कैसे हम यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ लैंड यूज की बात जब हम करते हैं तो किस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं. ऑब्वियसली हम अपना घर बना के रहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करते हैं, रोड्स में भी लैंड यूज हो रही होती है, रेलवे लाइंस बनती हैं, ट्रैक्स, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, फॉरेस्ट्री में यूज करते हैं, एंड माइनिंग में यूज करते हैं. तो दिस इज द यूजेस ऑफ लैंड वी कैन से. नाउ विल फर्दर डिस्कस अबाउट पैटर्न. कौन कौन से पैटर्न हैं हमारे लैंड्स के, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 5 कैटेगरीज. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो सोन एरिया और फॉरेस्टेड लैंड, परमानेंट पास्चर्स, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड एंड लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, इसमें वो भी इंक्लूडेड हैं. तो दीज ऑल आर द पैटर्न इन विच यू कैन सी द परसेंटेज हियर. जो हमारी परमानेंट पास्चर के लिए यूज कर रहे हैं, जो हम लोग सिर्फ जानवरों के चराने के लिए यूज कर रहे हैं, जिस जगह पे हमारा पहले से ही फॉरेस्ट वगैरह है, जिस एरिया पे मतलब जिसमें हम बुआई कर रहे हैं. और कुछ ऐसे लैंड्स होती हैं जिसमें हम जो कि हम छोड़ देते हैं, जो कि लैंड के लिए सुटेबल नहीं होती है, या वी कैन से बैरन है, या फिर जिसमें हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं क्रॉप प्रोड्यूस करते. और कल्टिवेबल वेस्टलैंड हम उसी को बोलते हैं कि
यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम पर यूटिलाइज नहीं हो रही होती है, इसलिए दैट एट दैट टाइम वी कैन से कि कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जो कि मतलब बर्बाद जा रही है भूमि। नाउ विल फर्दर डिवाइड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि हमें लैंड यूज के लिए, मतलब जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वी कैन डिवाइड इनटू टू फैक्टर्स, टू ब्रॉड कैटेगरीज लाइक फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ऑब्वियसली लैंड के यूज करने के लिए फिजिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल फैक्टर में क्या आते हैं? टोपोग्राफी, उच्चावच हमारा, सॉइल भूमि, क्लाइमेट, मिनरल्स, खनिज जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो हमारी पानी की मतलब अवेलेबिलिटी है, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड के यूज को। ये सब चीजें जब अवेलेबल होती हैं तो ऑब्वियसली हम लैंड को यूटिलाइज ज्यादा करते हैं। जहाँ की टोपोग्राफी अच्छी है, जहाँ की सॉइल अच्छी है, जहाँ क्लाइमेट अच्छी है, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी भी ईजी होती है, तो इरिगेशन फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऑब्वियसली ये वो चीजें हैं जो डिटरमिन करती हैं कि लैंड कहाँ पर ज्यादा यूज हो रहा होगा। कुछ ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी होती, पॉपुलेशन की डेंसिटी, मतलब बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं एक ही एरिया में, बहुत सारे, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, जहाँ पर पूंजी की मतलब मिल जाती है, अवेलेबल है जहाँ पर पूंजी, और टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है और फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। ऑब्वियसली ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लैंड यूज के लिए। ऐसे ही एरियाज में हम लोग मतलब वो भूमि ज्यादा यूज में आती है जहाँ पर मतलब ये पॉपुलेशन होती है, टेक्नोलॉजी होती है और कैपिटल वगैरह अवेलेबल होती है। और जो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज और फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स में। नाउ विल मूव टूवर्ड्स दिस पार्ट इज लेफ्ट बाय मी, आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ यूज वी पुट इट टू कल्टिवेबल वेस्ट। कौन सी होती है? कल्टिवेबल लैंड लाइंग फेलो फॉर मोर देन 5 years, जिसको हम बोल देते हैं ना फर्टाइल होने के लिए छोड़ दो, कुछ 4-5 सालों के लिए जिस भूमि को छोड़ दिया या थोड़े समय के लिए छोड़ दिया, वो होती है हमारी कल्टिवेबल वेस्ट। और नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जिसपे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो भी होती है जिसपे हम भूमि कर ही नहीं सकते, मतलब वो पहले से ऑक्युपाइड है या फिर वो एग्रीकल्चर करने के लायक ही नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, so till here I have explained in this video. Later on I'll explain it in next video. Thank you very much for listening this. Further we'll decide what we'll discuss about land and degradation, conservation of land. So thank you very much for listening.